कल परसों एक मेरा अगेन में बहुत बड़ा एलिगेशन कुछ भाई लोग बोल रहा था, तो मैं इसको क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ समाज को, अरुणाचल का जनता को, अरुणाचल का लेबर लीडर लोग को, जितना भी वेरियस ट्रेड यूनियन लीडर्स है, कि मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ। मैं अपना आप को सोचता हूँ कि अपना निजी समाज में एक लेबर संगठन में मैं एक सीनियर लीडर का हिसाब से मैं अपना आप को महसूस करता हूँ। इसलिए जो भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मेरा साथ में जो भी काम किया है, मैं आपको सबको छोटा भाई का रूप में, बड़ा भाई का रूप में, बहन का रूप में, दीदी का रूप में मैंने लेके चला है। लेकिन कुछ दिन से हमारा ऊपर कुछ एलिगेशन लगा रहा है कि जाले सोनम अच्छा आदमी नहीं है, वो नहीं है, कुछ एलिगेशन लगा रहा है। मैं मीडिया का थ्रू से देखा है। सब्जेक्ट ऐसा है, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन में मेरा जर्निंग अभी लगभग मोटा मोटी 28 इयर्स जर्निंग रहा। लेकिन ऐसे महसूस करता है कि मैं ज़िंदगी में अगर समाज के लिए, कोई गरीबी के लिए, किसान के लिए कुछ काम करके जाऊं, तो मेरा जाने से पहले, मरने से पहले मेरा आत्मा भी शांति होगा। एक मजदूर लीडर बन के एक नाम कमा के जाऊंगा। इसीलिए मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मैं लेबर मूवमेंट को स्टार्ट करेगा। इसलिए मैं अरुणाचल में 93 से लेबर मूवमेंट को स्टार्ट किया है। काफ़ी लोगों को देखा, मिला, दोस्ती हुआ, दोस्ती यारी बहुत हुआ। 10 अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया तो 1996 में। उसका बाद में 2005 में फेडरेशन को चेंज करके ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन बनाया। तो मैं खुद ही, हम लोग 3-4 लोग, कंकर यामचा, कोकाई चौमाता, जो हम लोग बहुत मेहनत से हम लोग ने यूनियन को बनाया। और उस समय में वर्कर्स लोग का सैलरी भी 570 था अनस्केल का। सेमी स्किल 800 से ज़्यादा था। हाई स्किल जो है 1100 को समथिंग था। उसी से लेके आज तक हम लोग लेबर्स वेलफेयर में काम में लगा हुआ है। इस बार 2024 में मैं आपका उसी दिन मेरा प्रेस स्टेटमेंट में, मैं प्रेस स्टेटमेंट भी देना नहीं था, कुछ भाई लोग कहीं ना कहीं प्रेस स्टेटमेंट दिया, इसलिए हमने उसको क्लैरिफिकेशन देने में मेरा महीना का, मई महीना और जून महीना का डिफरेंस डेट को मैंने उल्टा बताया। उसको भी मेरा ऊपर में एलिगेशन लगाया। अभी ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का कोई 2 ग्रुप नहीं है। मैं भी बोलता है कि 2 ग्रुप नहीं है, ग्रुप एक है। लेकिन 2 ग्रुप किसने बना रहा है, कौन बना रहा है, वो पब्लिक जांच करेगा। मैंने 2024 का जून महीना का 5 तारीख को ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का फाउंडेशन डे था। तो फाउंडेशन डे में हम लोग ने एक सर्कुलर पहले निकाला था कि फाउंडेशन डे में हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुला के, और हम लोग का जो टीन्योर जो है अगस्त को जा रहा है, अगस्त को टीन्योर ख़त्म होने जा रहा है, तो हम लोग एक डेट और प्लेस को फिक्स करने के लिए हम लोग मीटिंग कॉल किया था फाउंडेशन डे में। तो उस फाउंडेशन डे में कुछ लोग का रेजोल्यूशन ये था कि जून महीना का 20 तारीख को ही इलेक्शन करना है। तो मैंने बोला कि जून महीना का इलेक्शन को शॉर्ट भी है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अगर इलेक्शन सेलेक्शन करना चाहता है तो आप लोग कर सकता है। तो उस समय में मेरा भाषण में हमने ये भी बोला था कि 20 तारीख को कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा, रात को 20 तारीख का इवनिंग को मेरी मेकिंग भी करना है। क्योंकि वर्कर्स यूनियन में कोई झगड़ा पीसा करके, पैसा का लेन देन करके इलेक्शन सेलेक्शन नहीं होता है। जो सीनियर है उसको चुनता है, या जूनियर है जो एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसको हम लोग चुनता है। तो रेजोल्यूशन पास होता है। वो रेजोल्यूशन में, उस रेजोल्यूशन में मैंने देखा है कि सब लोग का कहना है कि 0 में कॉन्फ्रेंस करना है, लेकिन 20 तारीख को करना है बोल के तो यहाँ कोई रेजोल्यूशन तो पास नहीं किया। लेकिन बारबीली कुछ लोग का कहना है कि 20 तारीख को इलेक्शन होना है। तो मैं भी बोला है कि ठीक है, आप लोग का इच्छा है। तो रेजोल्यूशन में हम लोग ये लिया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से
हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वुमेन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को वोटिंग राइट देना है। और स्टेट का वर्किंग कमेटी 23 मेंबर से वर्किंग कमेटी का मेंबर्स जो है वो लोग को वोटिंग राइट देना है। स्टेट बाकी ऑफिस बीआरआर को छोड़ देना है। उसका साथ में जितना जो जोनल से जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एक जोनल बना के रखा है, उस जोनल लोग को एलिजिबल वोटिंग राइट देना है। रेजोल्यूशन पास किया, उस रेजोल्यूशन में मैंने साइन मारा है। साइन मारा नहीं मारा बोल के मैं कभी भी नहीं बोला, कभी मैं गलत बात बोलेगा नहीं। उसका बाद में रेजोल्यूशन पास करने के बाद में हमको केयर टेकर प्रेसिडेंट बनाया गया है। केयर टेकर प्रेसिडेंट बनाया, यहाँ में क्लियर कर लिखा है कि केयर टेकर प्रेसिडेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करना है, रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करना है, पोलिंग ऑफिसर वगैरह को अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को केयर टेकर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करना है। ये रेजोल्यूशन में लिया गया और इस रेजोल्यूशन में मैंने साइन मारा है। लेकिन एज़ पर रूल में रेजोल्यूशन में जितना भी जो रेजोल्यूशन पास किया है, जो मेंबर लोग था, मेंबर लोग पूरा साइन मारना चाहिए था। लेकिन जो मेंबर लोग का जो अटेंडेंस है, ये अटेंडेंस में आपका आया है 52 आदमी सिर्फ आया है इस मीटिंग में। बहुत डिस्ट्रिक्ट का लोग पहुंच नहीं पाया। मैंने एक्सेप्ट किया, छोटा भाई लोग मैं एक्सेप्ट किया। मैं शुरू से बोला है कि मैं आपका इलेक्शन को मैंने एक्सेप्ट किया। उसका बाद एक्सेप्ट करने के बाद में 10 तारीख को कुछ लोग आता है मेरा घर में कुछ लोग आता है। भाई तमाश ने बोल रहा था कि ये सब उसका मास्टरमाइंड है। मैंने किसी को मास्टरमाइंड नहीं दिया। भाई छोटा भाई, हमको इतना एलिगेशन, झूठ मूठ का एलिगेशन मत लगाओ। मेरा घर में 5-10 लोग आता है। ये जो लोग आता है कि ये लोग का क्लेम था कि इलेक्शन अभी नहीं होगा, हम लोग का कंप्लेंट को आपको एक्सेप्ट करना। मैंने बोला है कि आप लोग कंप्लेंट को रिटन कंप्लेंट दो, रिटन कंप्लेंट देने से हम एग्जामिन करेगा। उसका बाद उन्होंने हमको 10 तारीख को रिटन कंप्लेंट दिया। पहले तो वर्बली हमको कंप्लेंट दिया है, उसका बाद वो लोग रिटन कंप्लेंट दिया है कि इसमें साइन मारा है ताग्यों सोनाम जो है वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर्स नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट, जोसेफ बगिंग जो है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नेक्स्ट टू सेक्रेटरी जनरल, ताजे दगबग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कॉम जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर नेक्स्ट टू डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, बाई बिरी तांग फाइनेंस सेक्रेटरी, बिंग्या तारम जनरल सेक्रेटरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। कीपा ताम भी खुद मरा है, मैं तो उसको साइन मारने के लिए तो नहीं बोला। उसका बाद सानू तामंग, तार चालंग एंड करब्या सोनाम। तो ये लोग हमको कंप्लेंट दिया है कि हमने पहले, वो लोग बारबेली हमको बोल रहा था कि ये इलेक्शन गलत हो रहा है, डिजिटलेशन गलत हो रहा है, आप इसको कैंसिल करने से ठीक है। फिर भी मैंने, वो लोग हमको 10 तारीख को कंप्लेंट दिया, फिर भी वो लोग का कंप्लेंट को मैंने माना नहीं है, एक्शन लिया नहीं है। सोचा है कि दूसरा पार्टी को भी एक बार डिस्कस करूँ, ले तो ये करूँ। उसका बाद में मैं एज ए प्रेसिडेंट, वर्किंग केयर टेकर प्रेसिडेंट के हिसाब से लेबर कमिश्नर को मैंने लेटर दिया है कि टू दी लेबर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिक्वेस्टेड टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रिटर्निंग ऑफिसर फॉर upcoming election of all Arunachal Pradesh Workers Union, which is held on the 20 June 2024, or office Apu office for your kind of good office। मैं भेजा है 15 तारीख को, ये लोग कंप्लेंट दिया है 10 तारीख को। रिटन कंप्लेंट तो का पहले तो हम लोग को शुरू से वो लोग बोला था 7-8 तारीख को, फिर भी मैंने माना नहीं है। उसका बाद रिटन कंप्लेंट दिया 10 तारीख को। मैं 15 तारीख को फिर मैंने सोचा है कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर तो बनाना पड़ेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बनाना पड़ेगा, रिटर्निंग ऑफिसर तो बनाना पड़ेगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैंने लेबर कमिश्नर को लेटर लिखा है कि 15 तारीख को लेटर लिखा है कि आप हमको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आरओ रिटर्निंग ऑफिसर आपका लेबर डिपार्टमेंट से एस रजिस्टर अंदर ट्रेड यूनियन 8 का अंदर में लेबर कमिश्नर रजिस्टर करता है। इसलिए पेरेंट्स डिपार्टमेंट का हिसाब से मैंने अनुरोध किया है। लेकिन वो लोग कई अंधा मुंडा में लेटर देने का साथ साथ ऑर्डर तो नहीं दे सकता है। वो लोग का फाइल प्रोसेस होता है, लेबर कमिश्नर तो डिप्टी लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से डीलिंग असिस्टेंट, डीलिंग असिस्टेंट से एलडीसी यूडीसी का प्रोसेस होता है।
कभी दिन लेबर ऑफिसर नहीं होता है, कोई असिस्टेंट लेबर कमिश्नर नहीं होता है, कभी डिप्टी लेबर कमिश्नर नहीं होता है, कभी बड़ा बाबू नहीं होता है। ऐसे करते करते आपका लेटर आता है, लेट में आता है, हमको भेजता है 18 को लेबर कमिश्नर का वहाँ से मुझे एक लेटर भेजता है कि हम लोग डिप्लॉय नहीं कर पाएगा, तो आप लोग इलेक्शन को अपना लेवल से करा सकता है। तो उस समय में हमको लीगल नोटिस आता है, बीच में एक लीगल नोटिस आता है टू द प्रेसिडेंट आपू ईटानगर सब्जेक्ट लीगल नोटिस। तो लीगल नोटिस जो ये लोग फिर हमको लीगल नोटिस भेजता है एक एडवोकेट से कि आप कोई भी कीमत में इलेक्शन को पोस्टपोन करो, टीन्योर तक करा दो। हमको लीगल नोटिस आता है। तो इस लीगल नोटिस में मैंने एग्जामिन किया है कि यहाँ में लिखा है कि आपका टीन्योर का तादर चाहे भाई हम दोनों का टीन्योर का ऑडिट नहीं हुआ है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, इसलिए आप इलेक्शन नहीं करा सकता है। तो इलेक्शन अगर करता है बोलने से आपका ऊपर में हम लोग लीगल एक्शन लेगा। उसको देखते हुए मैंने वो दूसरा ग्रुप को भी मैंने इंतज़ार कर रहा था कि आप लोग, मैं उसका बाद में ये पूरा देखने का बाद में मैंने 17 को एक मैंने सर्कुलर निकाला है कि अभी ऐसे ऐसे कंप्लेन आया है, हम लोग का रेजोल्यूशन को हम विड्रॉ करता हूँ कि हम लोग 3 तक इलेक्शन करने से ठीक है। वो आप लोगों को सब सर्कुलर हमने दिया है। सर्कुलर देने के बाद भी आप लोगों ने मेरा सर्कुलर को एक्सेप्ट किया नहीं किया, क्योंकि उसमें रेजोल्यूशन में ये भी लिखा है कि केयर चेकर है, सब कुछ है प्रेसिडेंट, लेकिन वो केयर चेकर का जो प्रेसिडेंट का पावर को भी आप लोग ने मेरा बात को सुना नहीं है। उसका बाद में जब 19 में सब लोग को बोलता है कि इलेक्शन हो रहा है, तो मैंने बोला है कि इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन को मैंने नोटिफिकेशन दे दिया है कि सर्कुलर में दे दिया है कि इलेक्शन कैंसिल हो गया, कि पोस्टपोन करेगा। उस समय में अगर आप लोग हमको एक लेटर भी देता इलेक्शन को पोस्टपोन मत करो बोलने से, हम 10 दिन 15 दिन पोस्टपोन करके आपको ऑडिट और एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद में इलेक्शन करा सकता था। दूसरा बार 19 में भी मैंने एक तो कैंसिलेशन नोटिफिकेशन निकालता है कि प्लीज़ भाई लोग इलेक्शन कैंसिल हो गया, इलेक्शन को ज़बरदस्ती नहीं करेगा, अगस्त महीना तक हम लोग 3 तक हम लोग इलेक्शन को कराएगा, लेकिन आप लोग ने सुना नहीं है। तो आप लोग ने 19 को जैसे मेरा नोटिफिकेशन को आप लोग देने के बाद आप लोग 19 को एक रेजोल्यूशन लेता है, चाहे भाई जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तादर चाहे फार्मर सेक्रेटरी जनरल, लेकिन मैं आपको उसी दिन ये बोल दिया था कि आप फार्मर सेक्रेटरी जनरल नहीं होगा, सेक्रेटरी जनरल होगा। 3 अगस्त तक आप सेक्रेटरी जनरल ही होगा, हम प्रेसिडेंट ही होगा। तब आप लोग ने यहाँ में रेजोल्यूशन में पास करता है कि इलेक्शन होना है, लेकिन इलेक्शन 20 तारीख को आप लोग ने इलेक्शन करता है। तो मेरा जो बोलना है कि इलेक्शन कमिश्नर को भी तो हम अपॉइंटमेंट करना था, इलेक्शन कमिश्नर को भी हमको अपॉइंटमेंट करने का मौका नहीं दिया आप लोग ने। जब मैं कैंसिल किया बोला है तो आप लोग हमको एक बार तो मिलने आना था, डिस्कशन करने आना था। आप लोग बोला है कि हमको कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि मैंने इलेक्शन ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, बोला है कि अगस्त तक 3 को ख़त्म करने देना है, लेकिन आप लोग ने सुना नहीं है। उसका बाद में मेरा जो आपको सिस्टम को गड़बड़ इसलिए मैंने बोल रहा है, ये इलेक्शन को इलीगल हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग ने 20 तारीख को इलेक्शन किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आप लोग ने अपॉइंटमेंट किया, रिटर्निंग ऑफिसर भी, आरओ सारो पोलिंग ऑफिसर वगैरह भी आप लोग ने इलेक्शन अपॉइंटमेंट किया, हम तो नहीं किया है। इसलिए मैंने बोला है कि ये इलीगल है, इलेक्शन इलीगल है। तो वोटिंग मारने के लिए हम लोग जो रेजोल्यूशन पास किया था, अगर आप लोग उस रेजोल्यूशन को अगर आप लोग पालन करता है तो जोनल लोग तो आया नहीं है वोट मारने के लिए, कम से कम 16 डिस्ट्रिक्ट 15 डिस्ट्रिक्ट तो आया नहीं है। जो आया है आपका मीटिंग में जो अटेंड किया 72 आदमी मीटिंग में अटेंड किया उस 20 डे में, तो उसमें से आपको 26 आदमी तो वोटिंग राइट भी नहीं है। टोटल मिला के आपका 48 आदमी, और 20 डे में भी एक वोमेन का लीडर नहीं आया। आपका सिर्फ 46 आदमी स्टेट का लीडर को कैसे चुनेगा? हम शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। तो आप लोग हमको बोला है कि डेट को भी उल्टा पुल्टा झूठ मार रहा है, इतना झूठ मारता है बोल के हमको एलिगेशन लगा रहा था। आपका इलेक्शन प्रोसेस तो बिल्कुल गलत है। मैं काल भी बोलेगा, परसों भी बोलेगा, नरसों भी बोलेगा। आप लोग का इलेक्शन जो एक पार्टी
हमको मालूम है कि आप लोग का ग्रुप में बहुत डिस्ट्रिक्ट लोग आप लोग का लीडरशिप को पसंद नहीं है। हम नहीं बोल रहे कि जाले सोनम को पसंद है, हम ये नहीं बोल रहे। बहुत डिस्ट्रिक्ट लोग उस मीटिंग में, उस इलेक्शन में आया नहीं है, फिर भी आप लोग अपना सेल स्थल से इलेक्शन को डिक्लेयर किया। आरओ आप लोग बनाया, पीआरओ आप लोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप लोग बनाया। तो आप लोग बनाया, आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन करके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाए बोल के हमारा एलिगेशन, हमारा ऑब्जेक्शन ये है। चलो आप इलेक्शन किया है, आपने प्रेसिडेंट बना, सेक्रेटरी बना, कल आप लोग हमको ये बात बोल रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे प्रॉब्लम होगा? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से उसी दिन होना था जब आप लोग ने 21 को ऑफिस में अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के आप लोग आया है। कुछ लोग का कहना था हम लोग भी जाएगा, हम लोग ऑफिस को बैठने नहीं देगा, ये लोग अपना स्थल से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनने का बाद में हम लोग बैठने नहीं देगा। लेकिन जाले सोनम ने मना किया, ऐसा यूनियन में नहीं होता है, झगड़ा पीसा हो के लीडर नहीं बनता है। ये क्लियर कट मैं समाज को, सारा अरुणाचल को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि जाले सोनम ने मना किया। 21 को बहुत लड़का लोग रेडी था कि क्यों ये लोग जबरदस्ती प्रेसिडेंट बन के ऑफिस में बैठेगा, हम लोग नहीं मानेगा, हम लोग नहीं मानेगा बोल के सब लोग रेडी हो गया था। फिर भी जाले सोनम ने मना किया। ऐसे सीनियर लीडर का हिसाब से ऐसे घटना, ऐसे झगड़ा पीसा ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में लीडर नहीं होता है। मैंने मना किया, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि 72 आदमी में से 26 आदमी माइनस होने से, और एक तो वोमेन का लीडर नहीं आया, उसको माइनस करने से 46 आदमी जो है आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को, ऑल अरुणाचल का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को कैसे चुनेगा? ये मेरा क्लियर कट ऑब्जेक्शन है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो इलेक्शन गलत था। क्योंकि जब मैं भी केयर चेकर प्रेसिडेंट या मैं प्रेसिडेंट, जब मैं जिस दिन नोटिफिकेशन को मैंने कैंसिल कर दिया, ये डिजोल्यूशन को, इलेक्शन नहीं होगा बोल के जब मैंने सर्कुलर निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला, उसी दिन से मैं केयर चेकर प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट था। आप लोग भी कोई फार्मर नहीं था, आप लोग भी सेक्रेटरी था, जो भी ऑफिस बियर अपना अपना डिजिग्नेशन में काम करो बोल के हम नोटिफिकेशन में आपको निकाल के दिया है। फिर भी आप लोग ने अनऑफिशियली इलेक्शन को अपना सेल्फ इलेक्शन डिक्लेयर करने दिया है। दूसरा पार्टी को मालूम नहीं है, प्रेसिडेंट को खुद का हुजूर नहीं है, वहाँ प्रेजेंट मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, इलेक्शन में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि इलेक्शन जो है गलत डिक्लेरेशन था, गलत सिलेक्शन था या गलत इलेक्शन था। हमने इसलिए प्रेस में जब हमने ये क्लियर कर देने के लिए, क्लियर मैसेज देने के लिए, डिक्लेरेशन चीज़ को गलत को क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम मीडिया में गया था। मैं कोई शौक नहीं है कि हम मीडिया में निकालना है, लेकिन आप लोग ने प्रसंग हमको ऐसे एलिगेशन लगाया। सबसे पहले मैं तांदर चाय भाई का बात को हम जवाब देना चाहता हूँ। आपने बोला है कि अच्छी सोनम सर तो बहुत अच्छा आदमी हम सोचा था। देखो अच्छा आदमी कौन है, अच्छा आदमी खराब आदमी कौन है वो हम जानता है। आप पहले किया था नहीं था, सबसे पहले तो आप लोग तादुंग भाई का बात निकाला। तादुंग भाई फार्मर प्रेसिडेंट है, तादुंग यंगफो। तादुंग यंगफो को भी आप लोगों ने टुकड़ा मुकरा करके, चुगलीबाजी करके, हिंसाबाजी करके तादुंग यंगफो को निकाल दिया प्रेसिडेंट को। ये यूनियन में ऐसे नहीं चलता है। उसके बाद तादुंग यंगफो भाई को प्रेसिडेंट से हरा दिया। सारा अरुणाचल का तो इलेक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट को इलेक्शन करके तादुंग यंगफो को सपोर्ट करेगा बोल के रातों रात तो दूसरा दरवाजे से घुस के तादुंग यंगफो को प्रेसिडेंट से हरा दिया। वो भी 2-3 आदमी हमारा आपू का ऑफिस बिहार में है। मैंने तादुंग भाई को बोला है कि इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जाने दो, असेंबली इलेक्शन का बाद में 6 महीना का बाद अभी स्टेट लेवल का इलेक्शन कॉन्फ्रेंस कराओ बोला है। तादुंग भाई ने सुना नहीं है, भाई आओ हो जाएगा बोला। तो बाद में तादुंग भाई को वर्किंग कमेटी का कुछ मेंबर लोग 5, 6, 11, 12 आदमी लोग तादुंग भाई को ऐसे मोनोपोली करके तादुंग भाई को हरा दिया, प्रेसिडेंट से निकाल दिया। वो भी आप लोग ही किया था, मैं तो नहीं किया। इसीलिए मैंने बोला है कि थोड़ा सा गंदा पॉलिटिक्स हो रहा है। उसके बाद तुक तागो को, आप तागू साहब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इतना सीनियर आदमी है करा दादी का। तुक तागू को आप लोग प्रेसिडेंट बनाया। तुक तागू को प्रेसिडेंट बनाने का बाद में फिर उसका ऊपर में तिची तारा साहब को इतना खेल किया। तिची तारा साहब तो मर गया। तिची तारा साहब ने हमको बोला, ये बार बार बोल रहा था कि ये आदमी लोग सर ठीक नहीं है, ये लोग यूनियन का कंसेप्ट को क्लियर नहीं जानता है, ये लोग यूनियन को बर्बाद कर देगा। तिची तारा साहब ने 6-6 महीना का लीव लेता था, यूनियन में काम नहीं करेगा बोल के। तो एक दिन मैंने उसको पूछा था, आप यूनियन में तो लीव तो होता नहीं है,
यूनियन में आप बार बार किस लिए लीव लेता है? 6 महीना 3 महीना किस लिए आप यूनियन का काम को छोड़ के लीव लेके आप बैठता है? कभी बोलता है जीरो जाएगा, कभी बोलता है बस्ती जाएगा, लेकिन बाद में पता चला है कि वो तो घर में बैठता है। तो हमने उसको एक बार पूछा है कि आप किस लिए लीव लेता है? वो बोला सर ये लड़का लोग ठीक नहीं है, 1-2 आदमी ये ठीक नहीं है, ये लोग यूनियन को बर्बाद कर देगा, यूनियन का कंसेप्ट को क्लियर नहीं है। ये लोग संगठन इतना बड़ा यूनियन है, उसको चौथा ये लोग बनाने के लिए अपना धंधा में करते रहता है बोला। तो मैं तो विश्वास नहीं है। उसका बाद में मेरा चेयरमैन जो है 21 का वो 21 का अक्टूबर में सितंबर में मेरा चेयरमैन कंस्ट्रक्शन बोर्ड में मैं चेयरमैन था, वो चेयरमैन का डेट एक्सपायर होता है। उसके बाद मैं घर में सोच रहा था कि अभी तो हम चेयरमैन भी एक्स भी चेयरमैन हो गया, आपू से भी हम रिटायरमेंट ले लिया है, अभी घर में आराम से बैठेगा, बीवी बच्चा को अच्छा से पाल के बैठेगा, अपना बिजनेस और सोशल वर्कर्स और थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी में पोर्टफोलियो लेके काम करना शुरू करेगा। उसके बाद में 2021 का नवंबर महीना में भाई तांदार दवा अभी पीएचई का वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट है, वो मेरा पास आता है। तो वो आके बोलता है कि सर आप वापस आना पड़ेगा, ये तोक तगू से नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग फिर तादर चाय और ये भाई और ये तांदार दवा दोनों भाई भैया दोनों आता है। तो बोलता है सर आप वापस आना ही पड़ेगा। हम बोला नहीं, हम अभी बहुत बोर हो गया, वर्कर्स के लिए भी कितना साल से काम करके आया है, हम प्रेसिडेंट बनने का मैं आजकल मन नहीं है, हम अपना बिजनेस में थोड़ा काम करेगा। इतना साल में लेबर के लिए सेक्रीफाई किया, अपना बिजनेस भी अच्छा से कर नहीं पाया। दोनों को हम बोला था, बोला ना ये तोक तगू होने वाला नहीं है, तोक तगू होने से यूनियन बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, आप ही करना। तो उस समय उससे पहले मैंने तागू साहब और ये चाय भाई को ऑफिस में सर रहा है बोला, ऑफिस में पेंटिंग वेंटिंग मारो बोल के मैंने 50,000 भी भेजा था दोनों को। उसका बाद में दूसरा दिन आता है जो असली जो प्रेसिडेंट मेरा घर में आता है, दोनों आने का बाद, ये नवंबर 2021 का नवंबर का बात है। फिर दोनों आता है, दोनों आके उसका बाद में प्रेसिडेंट साहब तो तगू साहब आता है। तो बोला है सर हम तो नहीं सकेगा, अभी संभालना पड़ेगा, आप संभालना पड़ेगा, अभी हम तो नहीं सकेगा। उसका बाद में फिर तागू साहब ने बोला हम रिजाइन कर देगा, आपने दोबारा प्रेसिडेंट बनो। हम बोला हम नहीं बनेगा। उसका बाद में फिर तागू साहब ने प्रेसिडेंट हमको हैंड ओवर करता है 21 नवंबर का 9 तारीख को, 9 तारीख ना कितना तारीख हम भूल गया। मैं प्रेसिडेंट को संभाला। प्रेसिडेंट को तागू साहब ने जाते जाते हमको ये बात बोला है, उसको हम इज्जत का साथ हम लोग कता उता लगा के अच्छा से जाने दिया, और अभी भी वो एडवाइज़र है। तो तागू साहब ने हमको जाते जाते ये बात बोल के आया है कि यहाँ में कुछ कैंसर बीमार है, आप ये संभाल सकता है, हम तो नहीं सकेगा। यहाँ कुछ लड़का लोग हैं, कुछ लोग हैं बिल्कुल ख़राब है, ये लोग यूनियन को समझता नहीं है, यूनियन को अपना सेल्फ सर्विस में, अपना सेल्फ बिजनेस में लगाने के लिए लेतर पेट को भी बहुत लोग मिस यूज़ करता है बोल के दो हमको तागू साहब ने बताया था। ऐसे बोल के तागू साहब प्रेसिडेंट से रिजिग्नेशन लेके चला गया हमको सौंप के। उसका बाद में मैंने चाहे भाई आपने हमको ये बात बोला, मैं आपको काउंटर क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आपका एलिगेशन था आची सोनम तो बहुत अच्छा आदमी, हम सोचा था इसका साल बहुत साल हम काम करके आया, चेयरमैन का भी बात बोल रहा था। हम डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा। अरुणाचल का पब्लिक, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का जितना भी लीडर्स है, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। मैंने आज तक वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट फंडर है बोल के बार बार प्रेसिडेंट बनाएगा बोल के बैठेगा बोल के हमने नहीं बोला। मैंने ये सुना था कि तांदर चाय भाई ने 22 से प्रेसिडेंट बनेगा बोल के लोगों को कैंपिंग कर रहा है बोला, लेकिन एक बात भी हमको नहीं पूछा, एक बात भी हमको नहीं पूछा है कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट करेगा, हमको एक बात भी नहीं पूछा। आज तक तांदर चाय भाई आपने हमारा पास कभी भी आके अच्छी सोनम हम प्रेसिडेंट बनेगा, आप हमको आशीर्वाद दो बोल के आज तक एक बात भी नहीं बोला। लेकिन आप तो मीडिया में बोल रहा था, हम बहुत बार उसको बोला है, वो मानता नहीं है, उसका दिल इतना काला है। ये बात तो मत बोलो। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, जैसे मैंने प्रेसिडेंट आया आपको मैंने ये बोला कि आप प्रेस में भी आप जाओ, प्रेस क्लब में भी आप ही जाओ, हमें प्रेस क्लब में जाते रहेगा, हमें भाषणबाजी करते रहेगा तो आप आगे कैसे जाएगा। नंबर 1 मैंने ये समझाया, आपको कोई भी आपका ये दुनिया में नहीं समझाया होगा, जाले सोनम ने आपको जो समझाया है। चीफ इंजीनियर को हम पूर्ण कर देता है, डायरेक्टर को पूर्ण कर देगा, आप जाओ। अगर आप लोग मेरा साथ में पीछे पीछे जाएगा
तो हमको चीफ कोई डायरेक्टर कोई ऑफिसर बात करेगा, हमारा बात ख़त्म हो जाता है, आप लोग मेरा सर ऐसे निकालेगा तो आपका इम्पोर्टेंट नहीं बढ़ेगा। हम बोला है कि नहीं बोला है। इसलिए हर प्रोग्राम में, हर फंक्शन में भारतीय मजदूर संघ का जब भी लेटर आता है, जब भी वर्कशॉप आता है, मैं हमेशा चाहे भाई आपको ही भेजता है। BMS वाला भी सुनिए, तादुंग भाई जनरल सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था, जनरल सेक्रेटरी दैनिक चांपो भाई प्रेसिडेंट था, तादुंग भाई जनरल सेक्रेटरी था। तादुंग भाई और चांपो भाई को, आप दोनों को मैं क्लियर कर मैसेज दे रहा हूँ, जब भी BMS का प्रोग्राम होता है, हम लोग का BMS में नॉर्म्स ये है कि जनरल सेक्रेटरी ऑटोमेटिकली मेंबर होता है, एक वोमेन का मेंबर होता है। इसलिए मैं जब भी BMS का प्रोग्राम होता है, हमेशा हम BMS का प्रोग्राम को जाने के लिए वो लोग को हम भेजता है। लेकिन जो BMS का प्रोग्राम से जब वो लोग आता है, कभी भी हमको बताता नहीं है क्या बात हुआ, कैसे आगे जाना, मेंबरशिप कैसे करना, कभी भी नहीं बोला। एक बार मैं अपना से पूछा, अरे BMS का मेंबरशिप देना था, क्या हो गया बोला, तो उसमें दुआ भाई भी था, तो दुआ भाई ने बोला कि सर मेंबरशिप 75,000 कुछ देना। मैं खुद 75,000 भी भेजा है BMS का मेंबरशिप में, क्योंकि मैं BMS का सीनियर कार्यकर्ता हूँ। हम अपना BMS को भी लाने वाला हम खुद है, इसलिए हम BMS को रेस्पेक्ट करता है। हम BMS के खिलाफ कभी भी नहीं बोलता है। लेकिन वो लोग को जब BMS का ऑफिस में भेजता है मीटिंग में, वापस आते समय में हमको कुछ बताता नहीं है, वहाँ क्या रेजोल्यूशन हुआ, क्या बात किया, क्या आगे जाना है। तांदर चाहे भाई आपने मुझे कभी भी ये सब बता, हम पूछने से आप बताता है। उसके बाद मेरा ये सजेशन है कि CM का साथ में अगर मीटिंग होता है, लेबर मिनिस्टर का साथ मीटिंग होता है, कुछ भी मीटिंग होता है, आप ही जाओ, आची सोनम जाने का जरूर नहीं, क्योंकि आप लोग ये यूनियन को चलाना है, आप लोग ये यूनियन को आगे लेके जाना है, इसलिए आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने बोला है कि कभी भी धरना करने से विद्रोह करता है। एक बार प्राइवेट सेक्टर का, लेबर लोग का, कॉन्ट्रैक्टर लोग का, पब्लिक लोग का बहुत वेजेस तो ज़्यादा हो रहा है, सैलरी ज़्यादा हो रहा है, हजरा ज़्यादा हो रहा है, जब हमको कंप्लेन आता है तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है कि जो मिनिमम वेजेस का अंदर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो प्राइवेट सेक्टर का जो हजरा डेली वेजेस वाला का रेट को फिक्स करना है बोल के चीफ सेक्रेटरी और लेबर सेक्रेटरी को मैंने लेटर दिया है। लेटर देने के बाद में वहाँ से एक डायरेक्शन डिप्टी कैपिटल DC को एक लेटर आता है मीटिंग कॉल करने के लिए। तो कैपिटल DC का वहाँ में एक मीटिंग करता है, अंदर चेयरमैनशिप ADC मैडम का साथ में हम लोग मीटिंग किया। उसमें भी हम लोग ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर को कैसे प्रोग्राम बनाना है, उसमें भी रेट फिक्स करने के लिए मेंबर बना। उसमें भी वहाँ का ऑफिसर लोग बोला कि सोनम साहब आप रहने से ठीक है, सीनियर आदमी। मैंने बोला नहीं, हम तो बहुत सीनियर हो गया, चौथा भाई लोग को हम आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए तादर चाहे भाई आपको मैंने मेंबर वहाँ में भी मेंबर बनाया। उसका बाद में आपने हमको ये एलिगेशन लगा रहा है कि LC लोग का बात, तो कि LC लोग का नेफा सिस्टम से, LC जब नेफा का समय में शिलोंग में जब नेफा था, अरुणाचल जब नेफा अंदर में था, उसमें 45 डेज का एज में रिटायरमेंट देना है, 45 डेज का रिटायरमेंट देना है। तो 45 डेज में हमने देखा है कि जवान होता है 50 kg चावल उठा सकता है, 100 kg भी उठा सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हम लोग लेटर लिखा है कि ये लोग को 60 ईयर्स में करना है। अचानक एक ऑर्डर आता है कि LC लोग को रिटायरमेंट देना है 45 ईयर्स में। इसलिए हम लोग ने सरकार को भी नोटिस दिया, अल्टीमेटम भी दिया। तो बाद में मैंने बहुत DC का साथ में टेलीफोन में बातचीत किया, CO लोग का साथ बातचीत किया, ADC लोग का साथ बातचीत किया। बहुत ऑलमोस्ट LC लोग का प्रॉब्लम भी आधा 50% 60% LC का प्रॉब्लम को सॉल्व किया। DC लोग को मेरा ये रिक्वेस्ट था कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट से प्रॉपरली नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो वो लोग को ज़बरदस्ती 45 ईयर्स में रिटायरमेंट नहीं भेजते हैं बोल के हमने DC लोग का साथ, ADC लोग का साथ, जहाँ में इंडिपेंडेंट ADC है, चर्च में है, वो लोग का साथ में काफ़ी हम नेगोशिएशन किया, कुछ लोग का प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो मेरा एजिटेशन को इसलिए बन कॉल वगैरह को, विद्रोह को इसलिए मैंने सजेशन दिया था। आप लोग बोलता है कि एजिटेशन करने नहीं देता है, धरना करने नहीं देता है, तो मेरा ये कहना है कि LC लोग का जहाँ तक सवाल है, 15-16 LC के लिए, 20 LC के लिए अगर हम धरना करेगा, स्टेट का इशू बनाएगा, तो गवर्नमेंट को क्यों हम बर्बाद लॉस करेगा। इसलिए ट्रेड यूनियन का एक ड्यूटी बनता है कि अल्टीमेटम देना, नोटिस देना, वो रूल है, उसको हम लोग विद्रोह भी कर सकता है। उसका बाद में हमको आप लोग ये बात बोला है कि एजिटेशन करने नहीं देता है, हमेशा पेमा खांडू सरकार जब तक होगा जाले सोनम कुछ करने वाला नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं पब्लिक को, गवर्नमेंट को क्लियरफाई देना चाहता हूँ। पेमा खांडू सरकार में मिनिमम वेजेस बोलो अपना से इंप्लीमेंट कर देता है, तो हम लोग एजिटेशन कैसे करेगा। एजिटेशन करने का गवर्नमेंट मौका ही नहीं देता है। लेबर के लिए वेलफेयर इतना अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मैंने बोला है कि हाँ ये बात तो हम पक्का बोला है कि ऐसे एजिटेशन नहीं होगा
जब गवर्नमेंट हमको जब तकलीफ़ दे रहा है, लेबर के लिए जब तकलीफ़ दे रहा है, मैं लेबर का कानून को, मिनिमम वेजेस को, प्रमोशन, डिमोशन, डीपीसी वगैरह को, अगर पेंशन वगैरह, मेंटर्निटी लीव वगैरह को अगर गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करता है, तब तो हम लोग 45 डेज़ का प्रोविज़न है नोटिस देने का, 7 डेज़ का प्रोविज़न है नोटिस देने का। ऐसे करने का बाद में हम लोग गवर्नमेंट का साथ नेगोशिएशन भी कर सकता है, एजिटेशन भी कर सकता है। ये बात तो हम वो लोग को समझाता था, लेकिन आप लोग हमको उसको भी इशू बना देता है। चाहे भाई आपने हमको ये बात बोला है कि आगे आगे हमको बेचता है। मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसीलिए आपको भेजता था कि भाई आप जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। लेकिन जब आप गलत बोल के आता है तो मैं आपको सजेशन करता था, भाई आप ये बात नहीं बोलने से ठीक था। उसको भी आपने हमको अभी इशू बना रहा है। आपने जितना मेरा ऊपर में जो एलिगेशन लगाया, मुझे ऐसे नहीं लगता कि चौथा भाई आप हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आपका ऊपर में मैं बोलूँ, आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर को बोलूँ, आपने सेक्रेटरी जनरल बैठ के आप क्या क्या करता है, हम अगर उसको बोलूँ आप तो आशीष सोनम को खराब पाएगा, लेकिन हम बोलेगा नहीं है। आपको मैंने इनडायरेक्टली हमेशा बोलता था आप डिपार्टमेंट का आदमी है, आप तो पीएचई में काम करता है, यूनियनबाजी करने से भी अपना ड्यूटी को भी करो बोल के हम इनडायरेक्टली आपको हम ये भी समझाता था। मेरा 3 इयर्स आपका साथ में आप में प्रेसिडेंट में काम करने में आपको मेरा तरफ से कोई आपको तकलीफ नहीं दिया। बैंक का अकाउंट बोलो, मॉनिटरी खर्चा बोलो, मैंने कभी पूछा है भाई ये पैसा कहाँ गया, इसको कहाँ में आप खर्चा किया, मैंने कभी आपको नहीं पूछा। हम आपको ऑडिट तक नहीं पूछा। ऑडिट का 3 ईयर हो गया, एनुअल का 3 ईयर हो गया, आपको ऑडिट दिखाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे प्रेसिडेंट होने से भी हम पैसा रुपया को इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए मेरा ऊपर में आशीष सोनम को बहुत अच्छा आदमी सोचा था, वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, वो इंसान ऐसे इंसान है कि हम मालूम नहीं था बोल के जो आप एलिगेशन लगा रहा है। तो आपका बारे में अगर हम बोलेगा, मैं तो आज तक इतना साल हो गया, इतना 400 से ज़्यादा हमने हाथ पाँव जोड़ के नौकरी दिलाया, मैंने किसी से तो पैसा नहीं मांगा। लेकिन आप क्या कर रहा है, यूनियन को आप ही बर्बाद कर रहा है, और आप प्रेसिडेंट बनो ना, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने एक बार भी हमको नहीं बोला है कि आज ही हम प्रेसिडेंट बनेगा, हमको आशीर्वाद दो। आज तक एक बात भी आपने नहीं बोला। आप इतना कैंपिंग करके घूम रहा है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट में कैंपिंग करके घूम रहा है। हम आपको कभी बोला है कैंपिंग मत करो? हमने आपको कभी बोला है कैंडिडेट, आप किसी डिस्ट्रिक्ट को पूछो, हमने चाय को प्रेसिडेंट मत बनाओ बोल के हम एक बात भी कमेंट्स नहीं किया। उसी समय में हम एक बार वर्कशॉप में हम बोला था, सब लोग कैंडिडेट कर रहे हैं तो हम भी कैंडिडेट करेगा। वर्कशॉप में हम मजाक में एक बार बोल दिया था, लेकिन हम प्रेसिडेंट बनेगा ना नहीं बनेगा हमारा कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन कभी भी मैंने आपका खिलाफ नहीं बोला। हम आपको हमेशा एक साथ ले चलने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैंने आपको साथ दिया। लेकिन आप फिर भी मेरा ऊपर में इतना एलिगेशन लगाता है। आपका इंडिविजुअल में कहीं ना कहीं गलत करके रखा होगा, यूनियन में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में भी बोल के रखा होगा। कभी भी आशीष सोनम ने आपको एक बात भी नहीं बोला, चौथा भाई है, चलो जो करना है करने दो। लेकिन आज आप हमारा इमेज को ख़राब करने के लिए अपना समाज में आप दूसरा समाज को आप बोल रहे हैं कि जाले सोनम ऐसा इंसान है। जाले सोनम अगर ऐसा इंसान होता, मैं इतना साल प्रेसिडेंट कैसे रहता। दूसरा पॉइंट में, एक तो वोमेन विंग का प्रेसिडेंट ताजम नालों, कोई बाकी को मालूम नहीं होगा, रिश्तेदार में मेरा वो बहन है, वो मेरा राखी बहन है, वो मेरा राखी बहन है। वो हमको भैया मानो नहीं मानो, उसको हम बहन मानता है, मैं उसको इज्जत करता हूँ। लेकिन उसका बारे में हम नहीं बोलेगा। वो हमको एलिगेशन लगाने के लिए उसको 1 साल सोचना चाहिए। ताजम सख्तार बहन, देखो आपने मीडिया में मेरा हाथ में राखी बांध के, जैकेट पहना के मीडिया में आके आप मेरा बारे में बात कर रहा है। जाले सोनम को नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए आपको 1 साल पहले सोचना चाहिए। और मैं आपका बारे में बोलूँ, आप भी पावर डिपार्टमेंट में WC में काम करता है, मैं आपका बारे में बोलूँ, वोमेन का एम्पावरमेंट, वोमेन वर्किंग वोमेन के लिए इंडिया में क्या करना चाहिए, अरुणाचल में वर्किंग वोमेन के लिए वोमेन लीडर लोग क्या करना चाहिए बोलेगा, तो आपका बारे में बोलेगा तो आपको क्या लगेगा। इसलिए बहन, आपको बारे में हम आपका मेरा ऊपर में जो एलिगेशन लगाया उसको हम नहीं बोलेगा, इतना तक आप समझ जाइए। इसलिए मैं इतना बोलूँगा बहन जी, तजम नालो बहन, हम इतना ही बोलेगा। जाले सोनम का बारे में बोलने के लिए आपको 1 साल पहले स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बहन है, मैं आपका एलिगेशन मेरा ऊपर में जो डाल रहा है मैं उसको जवाब नहीं देगा। मेरा 3 ईयर में तो आप तो 3 साल ही हुआ है। तागो सबका समय का भी मेरा पास जितना कौन जॉइंस की कौन ऑफिस बिहार आता है, मेरा पास रिकॉर्ड है।
चाहे भाई जो है सेक्रेटरी जनरल बन के अगर कहीं में बैक डेट में जॉइंट सेक्रेटरी पहले बनाया तो वो हम नहीं जानता है, लेकिन मेरा टीन्योर में आपका अभी सिर्फ 3 साल ही हो रहा है। लेकिन बायलो में बोल रहा है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वर्किंग प्रेसिडेंट जो बनने वाला कैंडिडेट जो भी करता है उसका 5 साल एक्सपीरियंस होना है। 5 साल एक्सपीरियंस होना है। 5 साल एक्सपीरियंस वाला ही कैंडिडेट कर सकता है। लेकिन मेरा नॉलेज में आपका तो अभी सिर्फ 3 साल ही हो रहा है। मेरा समय में आपको आरपीआई सेक्रेटरी हम बनाया था, आपका तो अभी सिर्फ 3 साल ही हुआ है। फिर भी आची सोनम को अच्छा से पता है कि आप सेक्रेटरी जनरल में अभी तक एक्सपीरियंस का हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर भी आची सोनम ने आपको एक बात भी नहीं बोला। थॉमस को सेक्रेटरी कैंडिडेट मत करो, थॉमस को सेक्रेटरी कोई सपोर्ट मत करो, आची सोनम ने एक बात भी किसी को नहीं बोला। लेकिन मैं कभी भी नहीं बोला है कि मैं फंदार आदमी हूँ, हम हमेशा प्रेसिडेंट बैठना है, हमने कभी भी नहीं बोला। मैं जो आप प्रेसिडेंट बनेगा नहीं बनेगा, वर्कर्स अगर बोलेगा बात अलग है। मैं कभी भी मेरा मुख से आज तक किसी को नहीं बोला है कि मैं प्रेसिडेंट बनेगा। मेरा प्लानिंग है कि जो लड़का अच्छा है, क्वालिफाइड है, वो आगे जाना है, कोई भी जाति का हो। ये मेरा अपना सोच है। लेकिन आप लोग ने समाज में इतना मेरा नाम फैला दिया है कि अच्छी उसको इज्जत करेगा नहीं करेगा, ये बात मैं आपको इंडिविजुअल बोलना चाहता हूँ। भाई आपने बार बार बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने से वो लोग का जमाबारी, किसका जमा? आप लोग का जमाबारी है। आपने हमको ये भी बोला है कि इतना झूठ मारता है। आप मेरा साथ कितना साल से काम करके आया, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं आपको अच्छा से भी नहीं जानता हूँ तमाश भाई। फिर भी आपने तांदर भाई ने, चाय भाई ने हमको रिक्वेस्ट किया कि सर ये पढ़ा लिखा लड़का है, उसको पोर्टफोलियो देना है, आरपीआर सेक्रेटरी बनाया। उसका बाद 2023 में आप मेरा साथ में काम करना शुरू किया। आज तक आपको मैंने कभी नेगेटिव कमेंट्स किया भाई थॉमस भाई? देखिए, इर्दर का साथ में काम करने से सीखने के लिए कोशिश करो। मैंने आज तक थॉमस को एक बात भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया, तांदर चाय का बारे में एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया। उसी दिन मुझे ये बात भी बोल रहा था चाय भाई ने कि कबांग करेगा, हमने कब बोला पैसा आप कलेक्शन किया? आदमी लोग हमको बोलता है तांदर चाय उधर पैसा कलेक्ट किया, वहाँ से इतना लाख कलेक्ट किया। मैं तो बोला नहीं है, लोग हमको सुनाता है। मैंने बोला कि ईयर से हम कान में सुना है कि ऐसे ऐसे आदमी बोल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दिल में मैं भी सोचता हूँ। थॉमस भाई को मेरा एक काउंटर है, क्लैरिफिकेशन है। भाई थॉमस देखो, आप 3 साल में मेरा साथ में अच्छा से काम किया, मेरा घर में आया, बैठा, हम लोग चाय पीता है, गप मारता है। मैंने सोचा था आप तो रेगुलर आदमी हैं। बाद में आपने हमको ये अप्रोच किया है कि अच्छी हमको नौकरी के लिए आप थोड़ा कर दो। मैं सोचा है कि यार ये तो रेगुलर नहीं है क्या, पब्लिक है क्या, मैं सोच रहा था। तो बाद में पता चला है कि कैजुअल में है बोला। इसलिए मैंने रोबिन नानी साहब ACPW सर्कल याजाली में एक बार उसका सामने में, आपका सामने में मैंने फ़ोन किया कि चौथा भाई लोग इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके रखा है, उसको जैसे भी इसका टेक्निकल हिसाब से उसको देने से ठीक है। जाले सोनम चौथा भाई को थोड़ा, रोबिन नानी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, चौथा भाई को एक तो नौकरी दिलाओ। आपका नौकरी दिलाने में भी आची सोनम का हाथ है। आप WC सर्वेयर बन गया, आपका पोस्टिंग तो तालीम में है, PW डिवीज़न तालीम में है। आप ताली डिवीज़न में सर्वेयर करेगा ना, यहाँ ईटानगर में सेक्रेटरी जनरल बन के सारा अरुणाचल को वर्कर्स को संभालेगा। मेरा क्वेश्चन है आपको, आपका ड्यूटी तो तालिया में है, करा दादी से भी ऊपर में है। आप वहाँ ड्यूटी करेगा ना यूनियनबाजी करके यहाँ आप लोगों को संभालेगा। फिर भी मैं जानते हुए भी आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने आची सोनम को इतना बदनाम कर दिया कि मीडिया में, पब्लिक का सामने में। जाले सोनम, मैं पहले भी बोला है कि यूनियन के लिए मैं खराब आदमी नहीं हूँ। हमेशा मैं समाज में, निजी समाज में मैं आता हूँ। लेबर संगठन में हम अपना आपको निजी समाज में सीनियर सिटीजन अपना आपको मानता है, इसलिए मैं किसी को खराब करना नहीं चाहता है। इसलिए मैंने आप लोग का जो, मैं बहन का तो तजम नालों का तो मैंने बोल दिया। बहन देखो, मेरा बारे में बोलने के लिए आपका मन मर्जी से आप लोग यूनियन में जो कैंसर बीमार हो रहा है, आपू यूनियन में
छिप छिप के एक दूसरे को चुगली मार मार के तादू यिंगफो को आप लोग ने बर्बाद किया, निकाल दिया। फिर तोक तागू इतना अच्छा इंसान है, इतना सीनियर लीडर है, मेरा साथ में 20-25 साल वो मेरा साथ काम किया करा दादी का प्रेसिडेंट बन के, उसको भी आप लोग घुमा फिरा के निकाल दिया। फिर हमको लेके आया, फिर हमको भी इलीगल करके बदनाम करके निकालने का चक्कर में हम प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट का कोई शौक नहीं है, लेकिन सिस्टम को जो गलत है उसी को ही मैं बोल रहा हूँ। ये जो गलत इलेक्शन आप लोगों ने डिक्लेयर किया, इसका बारे में मैं बोल रहा हूँ। थॉमस भाई सेक्रेटरी जनरल बनने में मेरा कोई आपत्ति नहीं है, मैं शुरू से बोला। तादरचाई भाई का प्रेसिडेंट बनने में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो गलत करके जा रहा है, हम बोला है कि ऐसे मत करो। ये कंप्लेनर को भी आप मिल के बात करो, आप लोग क्यों कंप्लेन किया है। और आप लोग एटलीस्ट ऐसे कंप्लेन आया जब हम बताया आप लोगों को, आप लोग हमको भी एक कंप्लेन लिख के दे सकता था केयरटेकर प्रेसिडेंट का हिसाब से कि इलेक्शन को जैसे भी कराओ। लेकिन आप लोग तो एक भी हमको लेटर नहीं दिया, एक अप्रोच करने तक आप लोग हमको नहीं आया। इलेक्शन आप लोग का इलेक्शन डिक्लेयर, हम लोग का इलेक्शन डिक्लेयर नहीं से पहले दवा भाई पीएचई का यूनियन का प्रेसिडेंट मेरा पास एक बार आया था, तादरचाई को आशीर्वाद दो, आप एडवाइजर में बैठो। मैंने इनको भी क्लियर कट बोला है, सुनी में आया है कि पैसा रुपया भी दे रहा है, बोला पक्का सच है झूठ है मालूम नहीं। ऐसे होने से हम भी पैसा देना शुरू करेगा, प्रेसिडेंट कैंडिडेट कोई भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट देगा, पैसा वैसा देना शुरू करेगा तो आदमी लोग बदनाम हो जाएगा। यूनियन में ऐसे नहीं चलता। हम दवा भाई को बोला है कि चाय भाई को आने दो, चाय भाई को आने दो, हम बात करके आशीर्वाद दे देगा। लेकिन तादरचाई भाई आपने एक बार भी मेरा घर में नहीं आया, अच्छी सोनम हमको आशीर्वाद दो कि एक बार भी नहीं। 2022 से वो प्रेसिडेंट बनेगा बोल के घूम रहा है, बोल रहा है, लोग हमको बता रहा है, फिर भी हमको एक बार भी नहीं बताया। इसलिए मैं आप तीनों को, थॉमस भाई आप अभी सेक्रेटरी जनरल ने बोला, चाय भाई आप प्रेसिडेंट बोला, आपने मुझे 2014 से मेरा साथ काम करके आया, मेरा गलत काम किया वाला तो कभी नहीं देखा होगा। आपको हम ऊंचा आवाज़ तक भी नहीं बोलता है, चाहे भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यूनियन लीडर बनने के लिए अच्छा से सीखो, ट्रेड यूनियन लीडर कैसे बनता है, आगे बढ़ो। उसका बाद में अभी हम आता हूँ कोर्ट का। तो 21 को वो लोग आके पूरा ऑफिस में बैठ गया, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ब्लॉक कर दिया, डिलीट मार दिया। ऐसे क्यों करता है? जब हमको केयरटेकर प्रेसिडेंट बनाया था, सबका कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप को सिर्फ प्रेसिडेंट अकेला को सुनने दो, बाकी को कमेंट्स करने मत दो, झगड़ा होगा, आपस में ऑब्जेक्शन होगा। ऐसे बोलने का बाद में हम सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप को हमें बोलता था वॉइस मैसेज में। उसका बाद एक तू में होने का बाद फिर उसको हम बंद कर दिया, ऐसे मत बोल। एक बार खोल दिया था, बाद में एक आर्गूमेंट शुरू हो गया एक दो आदमी का, तो मैंने सोचा कि नहीं ऐसे होने से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए फिर हम बंद कर दिया। अभी आ गया इलेक्शन का बाद में सब लोग बोला है कि हम लोग ऑफिस में जाएगा, हम लोग भी बैठेगा। वाइस प्रेसिडेंट खुद बोला हम अपना चैम्बर में बैठेगा, अभी दूसरा वाइस प्रेसिडेंट को बैठने नहीं देगा। डिप्टी सेक्रेटरी जी ने बोला हम अपना कुर्सी में बैठेगा, जो नया चुन के अपना सेल स्तर से चुन के आया उसको हम बैठने नहीं देगा। ये झगड़ा आप लोग हो सकता था, लेकिन उसको भी जाले सोनम ने मना किया। मेरा अंदर में, मेरा लीडरशिप में ऐसे मत करो, कोर्ट प्रेसिडेंट जो भी बनो तब तो आप लोग बेहतर तो कोर्ट को में आप लोग जा सकता है। तब आप लोग ने मेरा हमको ये लोग का ग्रुप में ठेल दिया, तो मैं खुद केयरटेकर प्रेसिडेंट, हमको भी आप लोग एंटी यूनियन कर दिया, हमारा एजेंट शुरू कर दिया। तब हम लोग कोर्ट को बताया कि इलेक्शन जो है गलत इलेक्शन, इलीगल इलेक्शन कराया गया है। 12-13 डिस्ट्रिक्ट, जितना डिस्ट्रिक्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट लोग बोर्ड लो नहीं आया, बोर्ड लो वोटिंग राइट वाला लो नहीं आया, इलेक्शन इलीगल है बोल के हम लोग कोर्ट को बताया। अभी मेटर जो कोर्ट में है, लेकिन तब तक जब नोटिफिकेशन मैंने कैंसिल किया तब तक हम प्रेसिडेंट हैं, मेरा जो क्लेम है। इसलिए मैं उसी दिन रोइंग का अभी अगस्त महीना में 3 इयर्स का कॉन्फ्रेंस जब टेन्योर ख़त्म हो रहा है बोल के हमने नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन निकालने के बाद में हम सर्कुलर भी भेजा है, तो आप लोग हमको पुलिस थाना में एफआईआर करता है।
डिप्टी कमिश्नर कैपिटल को जाले सोनम के अगेंस्ट में कंप्लेंट मारता है। पुलिस थाना में मेरा पावर को मिस यूज़ कर रहा है बोल के आप लोग एलिगेशन हमको एफआईआर करता है। कोई बात नहीं है, यह यूनियन का मामला है। तो अभी कल कोर्ट में हियरिंग हुआ, बोला ऑनरेबल कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट जो जजमेंट देता है हम उसको होल्ड करेगा। कोर्ट जो भी जजमेंट देता है हम लोग उसको होल्ड करेगा। लेकिन आप लोग प्रेसिडेंट बनो, सेक्रेटरी बनो, मैं बार बार बोला कि जाले सोनम कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो गलत एलिगेशन इलीगली मतलब जो इलेक्शन का प्रोसेस को हम कोर्ट में चैलेंज हम करते रहेगा। कोर्ट जैसे भी जजमेंट दो वैसे भी जजमेंट दो, हम लोग कोर्ट का हम लोग पालन करेगा। उसका बाद में सब डिस्ट्रिक्ट लोग का ये कहना था, ये कॉन्फ्रेंस में हम लोग अपना मिनिस्टर अपना एमएलए से हम लोग थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस के लिए कंट्रीब्यूशन मांगेगा, ऐसे बोला। मेरा 28 इयर्स जाने में मैंने किसी ऑफिसर से, किसी मिनिस्टर से, किसी एमएलए से आपू का नाम लेके कभी मैंने डोनेशन नहीं मांगा। लाइफ में कभी मैंने डोनेशन नहीं मांगा। मैं आज अरुणाचल का पब्लिक को बता रहा हूँ, अरुणाचल का जनता को बता रहा हूँ कि मैं इतना सा लेवल लीडर बेटा, मैं किसी से डोनेशन नहीं मांगा। लेकिन पहली बार सारा डिस्ट्रिक्ट का रिक्वेस्ट, बोर्ड डिस्ट्रिक्ट का ये अपील आया था कि सर आप जैसे भी एक अपील लेटर बना दो एमएलए मिनिस्टर को। हम लोग अपना अपना एमएलए, सबका एमएलए है, सबका मिनिस्टर है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में बना दो। बोला मैंने एक तो लेटर बना दिया, आप लोग अपना मर्जी से मांग सकता है। लेटर अपील लेटर बना देने में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बना दिया। उसको भी आप लोग मेरा ऊपर में बदनाम डाल रहा है। मैं कोई किसी से डोनेशन तो नहीं मांग रहा हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट लोग का खेने में हमने अपील लेटर बनाया है, ये कोई गलत नहीं है। उसका भी आप लोग बोला है कि डोनेशन नहीं देना है, अपना अपना एमएलए अपना अपना मिनिस्टर देने वाला देगा होगा। अगर कोर्ट से जजमेंट आता है किसी का फेवर में भी, ये कॉन्फ्रेंस को हम होल्ड करेगा। लेकिन इलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर, जो गलत इलेक्शन प्रोसीड्यूर है, आप लोगों ने इलेक्शन इलीगल इलेक्शन जो कराया है, उसका ऊपर मेरा हमेशा चैलेंज रहेगा। चाहे हारो या जीतो कोर्ट में, उसका खिलाफ हम हमेशा बोलेगा। आपका प्रेसिडेंट बनना, आपका सेक्रेटरी बनना जाले सोनम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टम को जो गलत कर रहा है उसको हम नहीं मानता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को भी बोलना चाहता हूँ, अरुणाचल का सरकार को, अरुणाचल का कंसर्न डिपार्टमेंट को मैं एक क्लियर कट एक मैसेज देना चाहता हूँ। अरुणाचल में जो वर्कर्स यूनियन लेबर लीडर लोग जो घूम रहा है डिपार्टमेंट का में सर्विस करके, उसके लिए कानून बनाना है। कानून इसलिए बनाना है कि जो लोग डब्ल्यूसी बन के, यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के 10 साल 15 साल नौकरी नहीं करके, जो ड्यूटी नहीं करके जो घूम रहा है, उसका क्या एक्शन लेगा। इसके लिए तो गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए। मेरा ड्यूटी ये है, मेरा एक ही प्लान है, एक ही प्रिंसिपल है। अरुणाचल में जितना भी लड़का लड़की डिपार्टमेंट में जो काम करता है वो स्किल में आना है। स्किल में नहीं आके आप यूनियनबाजी करके घूमते रहेगा, आप महीना में 40,000 50,000 दरमा लेते रहेगा। ये यूनियन वाला देगा ना गवर्नमेंट वाला देगा। ये चीज़ को कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्टर एमएलए को असेंबली में एक कानून बनाना है कि यूनियन लीडर बनने वाला का लीव कितना मिलना चाहिए। CPWD मैनुअल में तो लिखा हुआ है 6 दिन 5 डेज, और एक तो मैनुअल में लिखा है कि 1 साल में यूनियन लीडर बनने काम करने वाला लोग को 15 दिन का अपना मीटिंग, अपना कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए। लेकिन 2093, 94, 95 में जो मिनिमम वेजेस का जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, यूनियन लीडर जो डिपार्टमेंट में काम करके यूनियन लीडर बनने वाला के लिए 5 डेज लीव देना है। इसलिए सरकार उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट बन के, सेक्रेटरी बन के, WC रेगुलर में नौकरी करके अपना डिपार्टमेंट का ड्यूटी करेगा ना यूनियन को चलाएगा। इसके लिए सरकार को मेरा क्लियर कट मैसेज है, या यूनियनबाजी लीडर बन के घूमते रहो, सैलरी देता रहो, ऐसे कोई कानून है कि नहीं है। इसलिए मैं सरकार को अनुरोध करता हूँ,
जो भी ट्रेड यूनियन लीडर लो लेबर लीडर बन के घूम रहा है डिपार्टमेंट में रेगुलर सर्विस करके, इसके लिए कानून बनाओ, कैबिनेट में पास कीजिए, वो लोग का लीव कितना देना है, और जो ड्यूटी नहीं करने वाला को, वर्कर्स को, लेबर लीडर बन के जो बिना ड्यूटी में दिन भर यूनियन ऑफिस में बैठते रहने वाला लोग के लिए क्या एक्शन लेना है, इसके लिए भी गवर्नमेंट कानून बनाना है। इसलिए मैं अरुणाचल का जनता को, अरुणाचल का जितना भी मजदूर लीडर को, हमारा ऊपर में जो एलिगेशन लगाया है बेगुनिया है। जाले सोनम इतना साल आप लोगों को सेवा किया है, ये हम बदनाम खाने के लिए काम नहीं किया। मैं हमेशा यूनियन में ईमानदार से काम किया, इसलिए ईमानदार हमेशा धोखा खाता है। इसलिए आज अभी कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट जो भी जजमेंट देगा हम उसको पालन करेगा। लेकिन जो यूनियन में जो इलीगली डुप्लीकेसी इलेक्शन जो किया गया है उसका खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेगा। कोई भी प्रेसिडेंट बनो, कोई भी सेक्रेटरी बनो, और मैं कभी भी नहीं बोला, बार बार हम बोला है कि अरुणाचल का जनता को मैं कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, हम किसी को कैंपिंग नहीं किया आज तक। अभी भी ये वाला ग्रुप को बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वाला लीडर नहीं माना। लीडर यूनियन को मानता है लेकिन लीडरशिप को नहीं मान रहा है। फिर भी नहीं बोला चाहे भाई को सपोर्ट मत करो, थॉमस भाई को सपोर्ट मत करो, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को। हमने कभी भी एक बात भी नहीं बोला। आपका जो कंप्लेन है, कंप्लेन के हिसाब से मैंने डिसीजन दिया है। अगर आप लोग भी हमको लेटर देता तो मैं उसका भी डिसीजन लेना था। लेकिन आप लोग एक टुकड़ा भी, एक सेंटेंस भी हमको लिख के नहीं दिया। उल्टा आप लोग मेरा एजेंस करके 20 तारीख को 48 आदमी खड़ा करके आपको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुनता है, उसका खिलाफ है हम। लेकिन प्रेसिडेंट बनिए अच्छा से, सेक्रेटरी बनिए अच्छा से, लेकिन बार बार मीडिया में आके मेरा नाम लेते रहेगा तो मैं भी तो बोलते रहना पड़ेगा। हम कोई बड़ा आदमी तो है ही नहीं है, छोटा सा आदमी है, लेकिन ईमानदार और सच्चाई का साथ लीडर, मजदूर का लीडर बन के आया हूँ। लेकिन आप काल परसों आके मेरा इमेज को ख़राब करने के लिए मेरा पर्सनल कैरेक्टर का बात करता है, इसलिए मैं इसका बिल्कुल निंदा करता हूँ। और दोबारा छोटा भाई लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आची सोनम का बारे में दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मत बोलिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर बोलना है तो इंडिविजुअल में घर में आके बोलिए। मेरा घर आप लोग के लिए दरवाज़ा पहले से बोला खुला हुआ है। आप लोग से भी क्वालिफाइड वाला बोर्ड है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनने के लिए। और मेरा लास्टली ये बोलना है, ये भी मैंने बोला था, प्रेसिडेंट निसी आदमी, वाइस प्रेसिडेंट भी निसी आदमी, जनरल सेक्रेटरी भी निसी आदमी, डिप्टी सेक्रेटरी भी निसी आदमी। इसलिए हम इस पर सोचा था गालोंग, मिन्योंग आदि, मंपा, आका सब मिक्स करके आप लोग लीडर बनने से अच्छा है। इसलिए मैं आप लोग प्रेस में आया, इतना जोर से मेरा ऊपर में एलिगेशन, झूठ मूठ का एलिगेशन दे रहा था। जो सोनम को जानता है वो आप जितना भी बदनाम करो, कोई सुनने वाला तो नहीं है। सोनम को जो नहीं जानता है वो सोच रहा होगा अरे जाले सोनम ऐसा आदमी है क्या। लेकिन आप लोग को भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर लीडर बनना है सबको लेके चलो, जाले सोनम को नहीं। और एडवाइस का ज़रूरी है, पूछिए, हम एडवाइस करेगा। लेकिन दूसरा को जितना पुराना लीडर को लात मार के नया लीडर को बना के, ये भी तो गलत है। डिस्ट्रिक्ट वाला को पुराना लीडर को डिजॉब करके नया को कैंपिंग करके, ये भी तो गलत है। इसलिए ऐसा काम आप लोग मत करो। मैं आप लोग का कोई दुश्मनी नहीं हूँ। आप लोग जैसे जाले सोनम को दुश्मनी बोल रहा है, मैं आप लोग से कोई दुश्मनी नहीं हूँ। मैं एक ठंडा दिमाग का आदमी हूँ। इसलिए हमको, मेरा माथा में बार बार आप लोग गर्म नहीं दिलाने से अच्छा है। नहीं तो हम बहुत कुछ बोलने के लिए मेरा पास भी है, हम बोलना नहीं चाहता है। इसलिए मैं इतना तक बोलूँ, सवाल पूछ के जाऊँगा। सेक्रेटरी साहब का PWD में एम्प्लॉयज़ है, वो नाम तालिया में उसका पोस्टिंग है। हम लोग का पहले का यूनियन का रेजोल्यूशन है, जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनेगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होने से भी ईटानगर में बैठना है। आपका तो डिवीज़न तालीम में है, आप कैसे यहाँ सेक्रेटरी जनरल का काम करेगा। और प्रेसिडेंट साहब तो PHE में WC फिल्टर है। अभी आप अपना ड्यूटी करेगा ना
लोगों को सेवा करेगा, ये आप दोनों जाने। आप दोनों का लीडर में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कोई आप लोग का सोसाइटी में, समाज में मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का ऑफिस पीआर का क्वेश्चन है। इसमें बाहर का आदमी को इंटरफेयर करने का भी बात नहीं है। और मैं किसी को गलत डिसीजन भी बोला नहीं गलत भी बोला नहीं। मैं किसी का दागी, किसी को गबांग करने का मैं कभी बात किया नहीं है। इसलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का जितना भी लीडर है, मेरा समय में अगर कोई आप लोगों को गलत किया है, कई गालियां दिया है, हमको तो हमेशा हम चाहता है कि मुझे रिटायरमेंट दे दो। मैं बार बार बोला है कि रिटायरमेंट दे दो, लेकिन अभी मैटर जो है कोर्ट में है। ऑनरेबल कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा, अगर कॉन्फ्रेंस हम लोग का 29, 30, 31 तक हम लोग ने कॉन्फ्रेंस रखा है रोइंग में। ऑनरेबल कोर्ट ने अगर बोलेगा आपका कॉन्फ्रेंस को होल्ड करो, मैं होल्ड करूँगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने बोलेगा कि आपका कॉन्फ्रेंस को आप कर सकता है, वो हम करेगा। जैसे कोर्ट में जजमेंट आएगा उसको हम पालन करेगा। इसलिए मैं जितना भी दो ग्रुप का पार्टी को, अभी अपू में दो ग्रुप हो रहा है। एक पार्टी चाय को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक पार्टी उसको सपोर्ट, जाले सोनम को नहीं। जाले सोनम प्रेसिडेंट बनेगा नहीं बनेगा मैं आज बोला ही नहीं है। एक बार सिर्फ वॉइस मैसेज में मजाक में बोल दिया था, उसी को बार बार आप लोग वायरल करता है। दूसरा पॉइंट जो है, चाहे भाई आपको हम एक बार बोलना चाहता हूँ, हम दोनों बहुत साल से एक साथ खाना खाया, पिया, बैठा, घुमाए, टूरिंग मारा। आची सोनम ने कभी भी आपको गलत सजेशन नहीं दिया। मेरा सजेशन इतना था, अच्छा काम करो, ईमानदार से काम करो, दूसरा से बदनाम मत करो, बदनाम करने का काम मत करो। एक दिन आप ही प्रेसिडेंट लीडर बनेगा, आप ही आगे जाना, हम ये बोलता था। लेकिन आपने हमको बोला आची सोनम जो है घर में चिप चिप के वॉइस मैसेज बनाते रहता है। जब आप लोग मेरा नाम ले लेके वॉइस मैसेज ग्रुप में डालते रहता है, तो मैं तो बनाना पड़ेगा ना। गलत और सही को तो क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना। इसलिए मैं वॉइस मैसेज बना के भेजना पड़ता है। वो भी 2-3 बार ही हुआ होगा। इसलिए छोटा भाई लोग और जो वोमेन का जितना भी लीडर्स है, दूसरा को एलिगेशन लगा के आप अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। दूसरा को बदनाम करके आप अच्छा लीडर नहीं बन सकता। हो सकता है आपू काल डूब जाएगा, हो सकता है आपू काल ख़त्म हो जाएगा। आपू बनाने से नहीं होता है, यूनियन बनाने से नहीं होता है, लीडर का ऊपर डिपेंड करता है। लीडर ही ठीक नहीं होगा, लीडर का नीयत ही ठीक नहीं है होगा, आपू का फ्यूचर ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए सब लीडर लोग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लास्टली मेरा बहन नालों को मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। बहन देखो, आची सोनम को, भैया को इतना एलिगेशन लगा के आप शांति से नहीं सोएगा। मैं कोई बड़ा नेता तो है ही नहीं। मेरा जो चेयरमैन हमको जो बनाया है, हमको दर्जी कंदू साहब ने, लेट दर्जी कंदू साहब ने बोला कि हमको जाले सोनम एक्सपीरियंस से लेबर लीडर है बोल के लेबर बोर्ड का चेयरमैन हमको बनाया। आज इस दुनिया में कंदू सर नहीं है, दर्जी कंदू सर। मैं इसको हमेशा दिल से प्रार्थना करता हूँ। उस इंसान का कारण से आज हम उस लीडर बन के बैठा है, नाम कमा के बैठा है। सेतुंग सेना पादी रिचो, सेतुंग सेना साहब मर गया, वो भी मेरा चेयरमैन बनाने में बहुत रोल किया था। काली कापुर साहब मर गया, जरबम गामलिंग साहब मर गया। सब लोग कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए 23 मिनिस्टर, एमएलए इंक्लूडिंग एमएलए 23 लोग मिल के दर्जी कंदू सर को बोला कि जाले सोनम को रखना है। तो मैंने चेयरमैन में आया। चेयरमैन में भी आके कभी भी मैंने यूनियन को नेगलेक्ट नहीं किया। आप लोग जो बोला, जो मांगा, जो भी चाहिए हमने मदद किया। आज आपू ऑफिस में जितना कुर्सी है, जितना टेबल है, आपू ऑफिस में जितना भी कुर्सी टेबल है, सब जाले सोनम का आशीर्वाद है। उसको भी याद करो। आपू ऑफिस का कंपाउंड में लेबर गेस्ट हाउस भी बना के रखा है, वो भी जाले सोनम का काम है। लेकिन आज आप बोलता है जाले सोनम बहुत गलत आदमी है। जब गलत आदमी है तो हम इतना ही गलत है, तो उसका मतलब आप लोग 100% गलत आदमी लोग हैं। आप लोग तीनों ही गलत आदमी हैं। और आप लोग तीनों जो है कितना वर्कर्स यूनियन को आगे लेके जाएगा हम लोग भी देखेगा, विटनेस करेगा।
सारा अरुणाचल विटनेस करेगा आप लोग कितना लीडर, क्या लीडर है, कितना अच्छा लीडर है, कितना तगड़ा लीडर है। आप अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिटिशियन लीडर है ना, ट्रेड यूनियन सोशल वर्कर्स है ना, आप लोग पब्लिक बाद में पता चलेगा ना। इसलिए हमको एलिगेशन देने का जगह में आप लोग का अपना गलती को महसूस करो। हमको बदनाम करने का जगह में आप लोग अपना आपको गलती को सुधारो, तब तो आप लोग अच्छा लीडर बन पाएगा। अगर आप लोग का अपना गलती को नहीं सुधारेगा, 3 आदमी को हम बोल रहा हूँ जो मेरा अगेंस्ट बोल रहा है, आप लोग तीनों अपना आपको नहीं सुधारेगा तो आप लोग आपू को चलाने नहीं सकेगा। ये मैं गारंटी का साथ बोल रहा हूँ, आपू को लाखों वर्कर्स को लेके जाने नहीं सकेगा। इसलिए सब पब्लिक को, अरुणाचल का जितना भी वर्कर्स लीडर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोनाम को जो एलिगेशन लगा रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं आज तक कोई प्रेसिडेंट फार्मर है, फंडर है बोल के बार बार प्रेसिडेंट बनने का मेरा कोई सपना नहीं है। हमको गलत मैसेज दे रहा है, इसको हम निंदा करता हूँ। और भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार प्रेस में निकाल के किसी को एलिगेशन लगाने से आपको नींद नहीं आएगा, हम तो आराम से सोते रहेगा। इसलिए थैंक यू वेरी मच।